हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सब मस्त होंगे। आई एम राजेश दम फ्रॉम एचपीएमसी बीकानेर। तो इस लेक्चर में अपन देखेंगे पार्किंसंस डिजीज। तो ये पार्किंसन डिजीज भी क्या है, जो फिनाइल एलिनिन और टायरोसिन अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म का क्या है, डिसऑर्डर है। तो इस पे भी क्या होता है, यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होती है, मेनली ये देखो, ये क्या है, ओल्ड एज पर्सन। तो ये किन में देखी जाती है, ओल्ड एज पर्सन में देखी जाती है ये बीमारी। तो इसमें क्या होता है, जो डोपामीन होता है ना, डोपामीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी अफेक्ट होती है और सिम्टम आते हैं अलग अलग। ठीक है, तो वो सारा अपन इस लेक्चर में देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो क्या होता है, अपने ब्रेन में क्या है, दो न्यूक्लियस होते हैं। अपनी ब्रेन में दो साइट होती है, मान लो एक होती है सब्सटेंसिया नाइग्रा, नाम सुना होगा आपने, ब्रेन फिजियो में, ब्रेन की फिजियोलॉजी पढ़ी होगी ना, या एनाटोमी पढ़ी होगी तो एनाटोमी में सुना होगा, सब्सटेंशिया नाइग्रा। और दूसरा होता है लोकस सिरूलियस। ठीक है ना, लोकस सिरूलियस। एक होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा और दूसरा होता है लोकस सिरूलियस। ये दोनों क्या करते हैं, डोपामीन के सिंथेसिस करवाते हैं। और अपन ने देखा था जो एड्रिनल मेडुला था, वहां पे भी क्या होती है, डोपामीन की थोड़ी बहुत सिंथेसिस होती है। और ये डोपामीन क्या करता है अपनी बॉडी में, मेमोरी, सेकंड है मोटर कंट्रोल, और थर्ड है मोटिवेशन। इसके लिए क्या होता है, जरूरी होता है, ये इसके मेनली फंक्शन है। ठीक है, अब ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज में क्या हो जाता है, ये जो न्यूक्लियस है ना, इनका डीजनरेशन होने लग जाता है। इनका डीजनरेशन होगा तो क्या होगा, डोपामीन की सिंथेसिस से नहीं होगी या बहुत कम हो जाएगा ये। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके जो फंक्शन है, ठीक है ना, तो वो सारे अफेक्ट होंगे। तो उसकी वजह से क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे अपनी बॉडी में, ठीक है ना, तो वो देखते हैं कि पहला तो क्या है, मेमोरी लॉस। ठीक है ना, मेमोरी लॉस हो जाता है पहला तो क्या है, तो ये देखो, एक ये देख, दादी माँ है, वो खाना बना रही है बट भूल गई कि वो बना क्या रही है। तो एक ऐसी एक मूवी भी है, उसका नाम नहीं पता मेरे को। तो उसमें क्या होता है, एक ओल्ड एज पर्सन होते हैं, दादाजी होते हैं, वो क्या होते हैं, घर से निकल जाते हैं और एक पार्क में चले जाते हैं। बट पास ही होता है वो पार्क, बट वो घर पे वापस आने का रास्ता भूल जाते हैं। तो वो किसकी वजह से था, वो भी एक क्या था, पार्किंसंस का केस था। दूसरा क्या था, एक्सप्रेशन लेस फेस होएगा, कि इनके सुख दुख हर कंडीशन में क्या रहेगा, एक जैसा फेस रहेगा, ऐसे देखो एक्सप्रेशन ही नहीं है कोई। और क्या रहेगा, मोटर कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो क्या होगी, मस्कुलर रिजिडिटी आएगी। ठीक है ना, मस्कुलर रिजिडिटी आएगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, इनको चलने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये क्या होंगे, बूढ़े लोग होते हैं ना, वो देखा छोटे छोटे स्टेप्स रखते हैं, और या फिर क्या करेंगे, किसी भी स्टिक की लकड़ी के सहारे से चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसमें मोटर कंट्रोल खो देते हैं, मोटर कंट्रोल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी वजह से होता है। और क्या रहेंगे, ट्रेमर्स आएंगे। ट्रेमर्स क्या होते हैं कि उनके जो फिंगर्स होती है या हाथ होता है ना, वो मूव करता रहता है ऐसे। तो ये भी दो तरीके के होते हैं ट्रेमर्स भी, कि तो एक तो कोई काम कर रहा हो पर्सन, तब उनकी बॉडी में आते हैं या हाथों में। और एक क्या है कि कुछ ही नहीं कर रहा, वो बैठा है आराम से, तभी भी उसमें क्या रहते हैं, ट्रिमर्स रहते हैं। तो ये मेनली क्या रहते हैं, बूढ़े लोगों में क्या रहते हैं, पैसिव वाले ट्रिमर रहते हैं, कि वो रेस्ट भी कर रहे होंगे, बैठे भी होंगे ना, तो भी क्या रहेंगे, उनकी बॉडी में ट्रिमर्स रहेंगे। ठीक है, और लिथार्जी रहेगी। तो ये सारे क्या है, क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे अपने को पार्किंसंस वाले में। तो मोस्टली क्या रहता है, मेमोरी लॉस रहता है उनमें। अब देखते हैं उनका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या है, अब आप बोलोगे कि बहुत उनमें डोपामिन की डेफिशिएंसी होगी, तो क्या करेंगे, डोपामिन दे देंगे। सही बात है भाई। बट डोपामिन क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, तो उसको क्या करता है, क्रॉस नहीं कर पाता। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तो वो ब्रेन में नहीं जा पाएगा। अगर ब्रेन में नहीं जा पाएगा तो वो वहां पे एक्ट ही नहीं कर पाएगा ब्रेन में, तो इसका क्या ही मतलब रहेगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है, दूसरा लिवोडोपा, और क्या होता है, कार्बिडोपा, ये देते हैं। तो ये लीवोडोपा क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। और क्रॉस करके ये क्या करेगा, ब्रेन में क्या करवाएगा, ब्रेन में
डोपामीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब आप बोलोगे कि ये सारा काम डोपामीन लीवोडोपा कर रहा है, तो ये कार्बिडोपा की क्या जरूरत है? तो ये भी सही है आपकी बात। तो ये कार्बिडोपा, तो ये क्या है, इससे पहले देखो, ये लीवोडोपा क्या है, ब्रेन में डोपामीन का फॉर्मेशन कर रहा है, और साथ ही ये जो पेरिफेरल टिश्यू रहेंगे, पेरिफेरी में भी क्या करेगा, ये डोपामीन की सिंथेसिस करवाएगा, डोपामीन का फॉर्मेशन करेगा। तो जिसकी वजह से क्या रहेंगे, बॉडी में सिम्टम आएंगे, सिंपेथेटिक है, बॉडी में क्या रहेंगे, सिंपेथेटिक सिम्टम आएंगे। ठीक है, तो इतना तो समझ गए आप। तो तभी भी क्या होगी, तभी भी ये भी दिक्कत करेंगे अपनी बॉडी में। तो ये कार्बिडोपा क्या करता है, जो ये पेरिफेरल टिश्यू रहते हैं ना, पेरिफेरल टिश्यू रहते हैं, उनमें डोपामीन का फॉर्मेशन को रोकेगा। तो ये पेरिफेरल पेरिफेरल कन्वर्जन को रोकता है। तो ये पेरिफेरल टिश्यू आएंगे ना, तो उनमें क्या रहेगा, डोपामीन का फॉर्मेशन नहीं होने देगा, और केवल कहाँ पे, ब्रेन के अंदर डोपामीन का फॉर्मेशन होने देगा। तो जिसकी वजह से पेरिफेरल सिम्टम नहीं आएंगे। तो ये भी एक सही रहा अपने लिए। ठीक है, तो ये सारा क्या था, ये सारा अपन ने क्या देख लिया, पार्किंसंस देख लिया। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जो मैं नोट्स दूंगा यूनिवर्सिटी के, तो उनको एक बार आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।